तो एपिसोड की शुरुआत होते ही हमें इन सभी लोगों को बेस के अंदर जाते हुए दिखाया जाता है। वहाँ एक्सुआ इस बेस को देखकर हैरान हो जाती है। फिर हमें डिंगडोंग को दिखाया जाता है जो इस बेस को देख रही होती है, जहाँ पर एक्सुआ डिंगडोंग को देखकर हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो। वहाँ डिंगडोंग उसे अपने बारे में बताती है कि मेरा नाम डिंगडोंग है और मैं गॉडेस लाइफ की सबसे बड़ी गॉड हूँ। जहाँ पर जुन इस बात को सुनकर डिंगडोंग से पूछता है, क्या तुम मुझे छोटी और बड़ी गॉडेस में फर्क बता सकती हो। वहाँ डिंगडोंग इस बात को सुनकर बहुत घबरा जाती है और जुन से कहने लग जाती है कि मैंने ये गलती से कह दिया था। जहाँ पर डिंगडोंग और जुन दोनों आपस में लड़ाई करने लग जाते हैं। फिर वो सभी एक रूम के अंदर पहुँच जाते हैं जहाँ पर पहले से ही बैटल पपिट उनका स्वागत करते हैं। वहाँ ये सभी लोग उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर अगले ही सीन में हमें केसर को दिखाया जाता है जो इनके बेस तक पहुँच चुका होता है। वहाँ हमें इन सभी लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पर ये सभी लोग इस रूम को देखकर बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। वहाँ जुन सैंडोरा से पूछता है, जहाँ पर सैंडोरा बताती है ये मेन कंट्रोल रूम है। वहाँ एक्सुआ इस जगह को देखकर डर जाती है, जहाँ पर सैंडोरा कहती है ये एक्सन एम्पायर की मेन फर्म है जिसका अब काम पूरा हो चुका है। फिर हमें इस ग्लास के अंदर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम पाओ होता है। वहाँ जुन पाओ को देखकर हैरान हो जाता है तो लिन पाओ को चेक करने के लिए उसके पास चली जाती है और लिन जैसे ही उस ग्लास को टच करती है तो फिर वो ग्लास हट जाता है। ये देखकर लिन जुन से इसके बारे में पूछती है। वहाँ जुन अपनी गैया पावर का यूज करके इसके बारे में पता लगाता है और उसके बारे में इन सभी लोगों को बताता है। जहाँ पर क्वीन कहती है ये लड़की चुपचाप और कितनी अकेली होगी। इस बात को सुनकर वहाँ सैंडोरा कहती है ये बहुत ही एंजॉय कर रही है। फिर सैंडोरा पाओ के दिमाग को इस स्क्रीन के अंदर दिखाती है जहाँ पर पाओ के दिमाग के अंदर बहुत सी गेम्स चली होती हैं। वहाँ जुन और एक्सुआ इतनी सारी गेम्स को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तो फिर एक्सुआ जुन से कहती है अगर मैं इतनी सारी गेम्स को खेलूंगी तो मैं अपनी कंट्री की टॉप प्लेयर बन जाऊंगी। जहाँ पर जुन उसे रोककर मना करता है कि जब तुम क्लास अटेंड करोगी तो तब मैं कंट्री का टॉप प्लेयर बन जाऊंगा। जिसके बाद ये दोनों जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। वहाँ ये सभी लोग इन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर जुन जल्दी से पाओ के पास जाकर उसे उठने के लिए कहता है पर पाओ नहीं उठती है। जहाँ पर सैंडोरा पाओ से कहती है कि कोई व्यक्ति चीटिंग कर रहा है। जिसके बाद पाओ जल्दी से उठ जाती है और जुन के ऊपर अपनी गन से एम करती है। वहाँ ये सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर वहाँ पर पाओ लिली और सैंडोरा को इनके साथ देख लेती है। जिसके बाद पाओ को पता लग जाता है कि ये एक्सन एम्पायर का रूलर है। तो फिर पाओ इन सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत करती है। फिर अगले सीन में हमें कैप्टन और मंकी को पहाड़ के ऊपर चढ़ते हुए दिखाया जाता है। वहाँ मंकी अपने कैप्टन से कहता है मुझे नहीं लग रहा कि इस रास्ते से लोग जाते हैं। जहाँ पर कैप्टन कहता है ये एक टेस्ट भी हो सकता है जिसे मास्टर विजार्ड ने रखा हो, हमें बस जल्दी से इसे पूरा करना होगा। फिर अगले ही सीन में हमें जुन और बाकी सभी व्यक्तियों को दिखाया जाता है। वहाँ जुन पाओ को घबराने से मना करता है। जहाँ पर पाओ कहती है लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, आप तो बड़े अधिकारी हैं। तो तभी वहाँ पर लिली आ जाती है और वो पाओ को इसे जुन कहने के लिए कहती है। फिर लिली पाओ को अपने साथ ले जाती है और लिली इन सभी लोगों को इस वर्ल्ड के बारे में बताने लग जाती है। वहाँ नील लिली से पूछती है कि ये कौन सा क्रिस्टल है। जहाँ पर जुन कहता है तुम्हें इतना भी नहीं पता है, यही वो टेलीपोर्ट डिवाइस है। तभी वहाँ पर लिली जुन को रोककर बताती है ये एक सोल क्रिस्टल है। जब एक्सन एम्पायर के लोग लड़ाई में मर जाते हैं तो उन्हें वापस लाने के लिए इस क्रिस्टल का यूज किया जाता है। वहाँ जुन ये सुनकर हैरान हो जाता है तो नीन जुन को चिढ़ाकर कहती है लिली एक अच्छी लड़की है। फिर ये दोनों आपस में बहस करने लग जाते हैं। इतने में डिंगडोंग जुन के हुड के अंदर सो जाती है। जहाँ पर लिली ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और डिंगडोंग के पीछे लग जाती है। फिर वहाँ सैंडोरा कहती है
ये बस आवाज पोर्टल को तोड़ सकती है और टेलीपोर्ट होने के लिए हम मास्टर कंट्रोल क्रिस्टल का यूज कर सकते हैं। जहाँ पर लिल इस बात को सुनकर उस ग्लास को टच करती है, वहाँ जुन ये देखकर लिन को किसी भी चीज को टच करने से मना करता है और फिर ये दोनों इससे आपस में बहस करने लग जाते हैं। फिर काइजर अपनी पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक करता है। वहाँ काइजर के अटैक को एक चिड़ रोक लेती है, जहाँ पर काइजर ये देखकर हैरान हो जाता है और फिर खुश होकर अपने साथियों को बुलाता है, जिसमें से एक फ्लटर होता है और दूसरा टोटर होता है। फिर अगले ही सीन में हमें कैप्टन और मंकी को दिखाया जाता है, जो दोनों उस पहाड़ के ऊपर पहुंच चुके होते हैं। वहाँ मंकी कैप्टन से कहता है, आप क्या देख रहे हैं? जहाँ पर कैप्टन उसका शुक्रिया करता है और फिर ये दोनों पहाड़ के ऊपर से एक सुंदर दृश्य को देखने लग जाते हैं। वहाँ मंकी कैप्टन से कहता है, हम मास्टर विजार से अब थोड़ी ही दूर हैं। जहाँ पर मंकी जैसे ही आगे जाता है तो वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो दोनों एक गलत पहाड़ के ऊपर चढ़ गए थे। फिर हमें जुन को बेहोश पड़े हुए दिखाया जाता है। वहाँ लिली और डिंगडोंग दोनों जुन को उठाती हैं, जहाँ पर जुन उठकर ही लिली से पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ था। वहाँ डिंगडोंग बताती है, यहाँ पर एक तेजी से रोशनी आई थी, जिसके बाद तुम सब बेहोश होकर नीचे गिर गए। फिर जुन अपनी सिस्टर क्वीन को देखकर उसकी तरफ भागता है, जहाँ पर सैंडोरा अपनी पावर का यूज करके उसको वहीं पर रोक देती है और उसे तंग करने से मना करती है। फिर काइजर की सेना इनके ऊपर हमला कर देती है, जहाँ पर सैंडोरा पाओ से इन तीनों लड़कियों को मेडिकल चैम्बर के अंदर डालने के लिए कहती है। वहाँ पाओ इन तीनों लड़कियों को मेडिकल चैम्बर के अंदर डाल देती है। फिर पाओ इस जगह को लड़ाई की जगह में बदल देती है, जहाँ पर जैसे ही ये मोस्टर इनके ऊपर अटैक करते हैं, वहाँ पाओ हथियारों की पावर का यूज करके इन सभी मोस्टर्स को मार देती है। जहाँ पर जुन और ये सभी लोग ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन वहाँ जैसे ही ये मोस्टर मरते हैं तो उनका धुआं इन हथियारों को कंट्रोल कर लेता है। वहाँ पाओ ये देखकर हैरान हो जाती है और सैंडोरा को इसके बारे में बताती है, जहाँ पर सैंडोरा पाओ को वापिस से कंट्रोल लेने के लिए कहती है। वहाँ डिंगडोंग और जुन ये देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर वहाँ पर लिली जुन से कहती है कि मुझे वहाँ पर भेजो, जहाँ पर जुन लिली को पहले तो वहाँ पर जाने की परमिशन नहीं देता है, लेकिन यहाँ वहाँ देखने के बाद जुन लिली को वहाँ पर जाने की परमिशन दे देता है। वहाँ जैसे ही जुन हाँ कहता है तो लिली जल्दी से लड़ाई की जगह में पहुँच जाती है और इन सभी मोस्टर्स के ऊपर अपनी पावर से अटैक करने लग जाती है। वहाँ कैप्टन और मंकी ये दोनों लिली को लड़ता हुआ देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर हमें लिली को दिखाया जाता है, जो बड़ी ही आसानी से इन मोस्टर्स को मार रही होती है। वहाँ टोटर लिली के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन लिली उसे भी बड़ी आसानी से मार देती है। जहाँ पर ये सभी मोस्टर्स टोटर को मरा हुआ देखकर पीछे की तरफ भागने लग जाते हैं। वहाँ टोटर की धुम्मे से काइजर बाहर आता है, जहाँ पर वो लिली के गले को पकड़ लेता है और उसे कहता है, तुम्हें देखना बहुत ही मुश्किल था। फिर काइजर अपनी पावर का यूज करके लिली को एक गोले के अंदर फंसा देता है। फिर हमें फ्लटर को दिखाया जाता है, जो इस क्रिस्टल के ऊपर हमला कर देता है। वहाँ पाओ ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है, जहाँ पर सैंडोरा वहाँ जाकर इन सभी मोस्टर्स के ऊपर अपनी पावर से अटैक करती है और उन्हें अपनी पावर से कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन उन सभी को कंट्रोल करते वक्त सैंडोरा को छींक आ जाती है, जिससे उसका मैजिक टूट जाता है। फिर वहाँ पर फ्लटर सैंडोरा के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर जुन अपनी पावर का यूज करके फ्लटर को मार देता है और फिर ये सभी मोस्टर्स वहाँ से पीछे भाग जाते हैं। वहाँ काइजर सैंडोरा के ऊपर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर लिली आकर सैंडोरा को बचा लेती है। जहाँ पर काइजर कहता है, मेरे पुराने दोस्तों, मैं बहुत ही हैरान हूँ कि तुम लोग इतने टाइम तक जिंदा हो। हमें केसर और लिली को लड़ते हुए दिखाया जाता है। वहाँ सैंडोरा भी लिली के साथ केसर से लड़ाई कर रही होती है, लेकिन केसर बड़ी आसानी से इन दोनों के अटैक से बच रहा होता है। वहाँ कैप्टन और मंकी भी छिपकर इनकी लड़ाई को देख रहे होते हैं, तो कैप्टन केसर को देखकर कहता है कि इसने ही लैनो एम्पायर को तबाह किया होगा। फिर अगले ही सीन में हमें जुन को दिखाया जाता है, जो इन सभी की लड़ाई को अंदर से देख रहा होता है।
वहाँ पाओ जुन से कहती है, मुझे लगता है कि इस व्यक्ति को लिली और सैंडोरा के बारे में पता है। जहाँ पर जुन इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है। फिर वहाँ पर डिंगडोंग कहती है, शुक्र है कि ये व्यक्ति मेरे पीछे नहीं पड़ा हुआ है। जहाँ पर जुन इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है। फिर जुन पाओ से केसर को स्कैन करने के लिए कहता है। जहाँ पर पाओ केसर को स्कैन करके जुन को दिखाती है। वहाँ जुन ये देखकर पाओ से केसर को जिंदा पकड़ने के लिए कहता है। फिर हमें केसर को हंसते हुए दिखाया जाता है। वहाँ जुन और डिंगडोंग केसर के चेहरे को देखकर डर जाते हैं। जहाँ पर केसर इन सभी से कहता है, एक्शन मेन फ्रम ने मुझे स्कैन कर लिया है। वहाँ सैंडोरा इस बात को सुनकर केसर से पूछती है, तुम कौन हो? जहाँ पर केसर हंसते हुए अपने मास्क को हटाकर सैंडोरा से कहता है, तुम्हारे रिवेंज आर्मी में अभी तक कितने व्यक्ति बचे हुए हैं? वहाँ जुन सैंडोरा से पूछता है कि ये व्यक्ति कौन है? जहाँ पर सैंडोरा बताती है, ये मेरा पुराना साथी था एक्शन एम्पायर नंबर 76 स्काई जोन से, जिसका नाम केसर था। वहाँ जुन इस बात को सुनकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है और सैंडोरा से कहता है कि ये व्यक्ति पहले एक्शन एम्पायर के अंदर था। फिर वहाँ सैंडोरा काइजर को रुकने के लिए कहती है, जहाँ पर काइजर रुकने से मना कर देता है और सैंडोरा को बताता है, ये मेरी पावर है। फिर वहाँ पर लिली केसर के ऊपर अटैक कर देती है। जहाँ पर केसर लिली से कहता है, तुम अभी तक एक्शन एम्पायर की वफादार हो, क्या तुम भूल गई कि एम्पायर ने तुम्हारे साथ क्या किया था? वहाँ लिली इस बात को सुनकर केसर को चुप रहने के लिए कहती है और गुस्से से केसर के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन केसर बड़ी आसानी से लिली के अटैक से बच जाता है और फिर उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। वहाँ लिली केसर को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो केसर को नहीं मार पाती है। फिर हमें कैप्टन और मंकी को दिखाया जाता है, जो दोनों इस लड़ाई को देख रहे होते हैं। वहाँ मंकी कैप्टन से कहता है, ये लड़की पक्का एम्पायर को तबाह करने वाले व्यक्ति को मारेगी और इस दुनिया को बचाएगी। जहाँ पर कैप्टन रोते हुए कहता है, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इस तरह की लड़ाई को देखने का मौका मिला। वहाँ मंकी ये देखकर कहता है, कैप्टन मुझे पता नहीं था कि आप इस तरह के व्यक्ति हैं। फिर कैप्टन मंकी को अपने साथ इनकी हेल्प करने के लिए ले जाता है। वहाँ जैसे ही ये दोनों आगे जाते हैं तो इनके सामने से एक अटैक होता है, जहाँ पर ये दोनों व्यक्ति उस अटैक को देखकर डर जाते हैं और वहीं पर रुक जाते हैं। वहाँ मंकी कैप्टन को वापस चलने के लिए कहता है और फिर ये दोनों व्यक्ति वापस से एक पत्थर में जाकर छिप जाते हैं। फिर दोबारा से हमें लिली और केसर को लड़ते हुए दिखाया जाता है। वहाँ जुन इस लड़ाई को देखकर कहता है, केसर को कैसे कुछ नहीं हो रहा? जहाँ पर सैंडोरा कहती है, क्योंकि उसकी कोई भी वीकनेस नहीं है और अगर हम उसकी सोचने वाले कोर को ढूंढ लेते हैं तो शायद हम उसे हरा सकते हैं। वहाँ जुन इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है और सैंडोरा से कहता है, क्या उसका दिमाग उसके सर के अंदर नहीं है? जहाँ पर सैंडोरा कहती है, एक्शन एम्पायर के स्टूडेंट्स का थिंकिंग कोर बॉडी के किसी और जगह पर होता है और हम उसे जल्दी से ढूंढेंगे। फिर अगले सीन में हमें केसर को दिखाया जाता है, जो बड़ी आसानी से लिली को मारकर नीचे गिरा देता है। फिर वहाँ सैंडोरा अपनी पावर का यूज करके केसर को पकड़ लेती है और उसके कोर को भी ढूंढ लेती है। तभी वहाँ पर लिली उस कोर वाली जगह पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करती है, लेकिन केसर हंसते हुए कहता है, ये तुम्हें फंसाने के लिए मेरी एक ट्रिक थी। वहाँ सैंडोरा और लिली ये दोनों इस बात को सुनकर हैरान हो जाते हैं। फिर केसर अपनी पावर का यूज करके इन दोनों को एक गोले के अंदर फंसा देता है। वहाँ हमें जुन को दिखाया जाता है, जो पाओ से कह रहा होता है कि मुझे इनकी हेल्प करने के लिए बाहर भेजो, लेकिन पाओ उसे बाहर भेजने से मना कर देती है। जहाँ पर जुन कहता है, मैं यहाँ पर ऐसे ही नहीं बैठा रह सकता, अब मेरे पास भी पावर है और मैं उन दोनों को बचाऊंगा। वहाँ डिंगडोंग भी उनकी हेल्प करने के लिए हाँ कहती है। इस बात को सुनकर पाओ उन दोनों को बाहर भेज देती है।
फिर हमें केसर को दिखाया जाता है जो अपनी पावर को बढ़ा रहा होता है। तभी वहाँ पर जुन उसे आवाज लगाता है और अपनी पावर का यूज करके उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन केसर को उसके अटैक से कुछ भी नहीं होता है। जहाँ पर जुन ये देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है और सोचने लग जाता है कि केसर को उस अटैक से कुछ भी क्यों नहीं हुआ। फिर वहाँ केसर अपनी पावर का यूज करके जुन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन तभी वहाँ पर डिंगडोंग अपनी पावर का यूज करती है और जुन को बचा लेती है। पर केसर डिंगडोंग को भी मारकर पीछे कर देता है और उससे कहने लग जाता है, क्या मैं तुम्हें मार दूं? फिर केसर जुन के ऊपर अटैक करता है और उसे गले से उठा लेता है। जहाँ पर डिंगडोंग ये देखकर जुन की हेल्प करने के लिए आती है, लेकिन वो केसर के चेहरे को देखकर वहाँ से भाग जाती है। फिर केसर जैसे ही जुन को मारने वाला होता है, तभी वहाँ पर जुन की एक नई पावर एक्टिवेट हो जाती है, जिससे जुन अपनी पावर का यूज करके केसर के ऊपर अटैक करता है। वहाँ केसर को इस अटैक से बहुत दर्द होता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। वहाँ जुन इस अटैक को करने के बाद वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर दूसरी तरफ हमें लिली को दिखाया जाता है जो केसर के इस अटैक को तोड़ देती है और फिर केसर के ऊपर अटैक करने लग जाती है। वहाँ लिली केसर के ऊपर अटैक करने के बाद सैंडोरा को छुड़ाने वाली होती है, लेकिन केसर का अटैक सैंडोरा के ऊपर हावी हो जाता है, जिससे सैंडोरा भी आवाज की एक रूलर बन जाती है। जहाँ पर केसर ये देखकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन सैंडोरा अपने आप को कंट्रोल करके केसर के ऊपर अटैक करती है। जहाँ पर केसर हंसते हुए कहता है, तुम मुझे आवाज की पावर से नहीं मार सकती हो क्योंकि ये मेरा एक क्लोन है। इतना कहकर केसर अपनी बड़ी पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका होता है। वहाँ सैंडोरा जुन को अपनी पावर से बचा लेती है। फिर हमें बेस की शील्ड को दिखाया जाता है जो इस धमाके की वजह से टूट जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर शिकारो आ जाता है जो अपनी पावर का यूज करके इस बेस को बचा लेता है। फिर पाओ शिकारो को बताती है कि मास्टर अभी भी बाहर हैं। वहाँ शिकारो इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है और जुन को ढूंढने के लिए चला जाता है। फिर अगले ही सीन में हमें सैंडोरा और जुन को दिखाया जाता है जो दोनों इस अटैक से बच चुके होते हैं। वह जुन उठते ही सैंडोरा से पूछता है, क्या हम जीत गए? जहाँ पर सैंडोरा कहती है वो बस एक क्लोन था। वहाँ जुन इस बात को सुनकर कहता है, लेकिन हम जीते तो हैं। जहाँ पर सैंडोरा को याद आता है कि वो एक मोस्टर में बदल चुकी है। वहाँ जुन सैंडोरा के हाथ को पकड़कर कहता है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरे लिए अब भी सैंडोरा हो। जहाँ पर सैंडोरा कहती है, अगर कोई भी व्यक्ति आवाज से एक बार इन्फेक्टेड हो जाता है तो वो एक अलग तरह सा व्यक्ति बन जाता है। वहाँ जुन इस बात को सुनकर सैंडोरा को शांत करता है और उससे कहता है, किसी की हेल्प करना एक नॉर्मल बात है और तुम तो मेरी मेंटर भी हो। जहाँ पर सैंडोरा इन सभी बातों को सुनकर जुन के हाथ को पकड़कर उसको शुक्रिया कहती है। फिर दूसरी तरफ हमें लिली को दिखाया जाता है जिसे इन सभी मोस्टर को मरा हुआ देखकर एक फ्लैशबैक याद आती है। फिर अगले सीन में हमें कैप्टन और मंकी को दिखाया जाता है जो भागकर लिली के पास आते हैं और उसकी तारीफ करने लग जाते हैं। वहाँ लिली इन सभी बातों को सुनकर हैरान हो जाती है। फिर दूसरी तरफ हमें सैंडोरा को दिखाया जाता है जो जुन से कहती है, तुमने वॉइड एनर्जी को कैसे यूज किया था? वहाँ जुन इस बात को सुनकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है और सैंडोरा से कहता है, क्या ये कोई स्पेशल पावर है? जहाँ पर सैंडोरा हाँ कहती है और उसे बताती है कि इस पावर को मास्टर करने के लिए हजारों साल लग जाते हैं। वहाँ जुन इस बात को सुनकर बहुत खुश हो जाता है और सैंडोरा से पूछता है, क्या ये पावर सच में इतनी ताकतवर है? और इतना कहते ही जुन के सर में दर्द होता है और वो नीचे गिर जाता है। जहाँ पर सैंडोरा ये देखकर डर जाती है और जुन से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? वहाँ जुन इस पर हाँ कहता है। फिर हमें डिंगडोंग को दिखाया जाता है जो जुन से माफी मांगती है
कि वो उसे नहीं बचा सकी। वहाँ जुन उसका शुक्रिया करता है कि उसने काइजर के अटैक को रोका, जहाँ पर डिंगडोंग इस बात को सुनकर बहुत खुश हो जाती है और अपनी तारीफ करने लग जाती है। फिर वहाँ पर शिकारो भी आ जाता है, जो जुन से लेट आने के लिए माफी मांगता है, जहाँ पर जुन उसे खड़ा होने के लिए कहता है और उसे बताता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। वहाँ शिकारो इस बात को सुनकर जुन को शुक्रिया कहता है और वहाँ से वापस जाकर अपने बिजनेस में काम करने के लिए परमिशन लेता है, जहाँ पर डिंगडोंग उस बात को सुनकर शिकारो से कहती है कि कैसा बिजनेस। वहाँ शिकारो अपनी जेब से बहुत सारे स्टडी मटेरियल को निकालता है, यहाँ पर जुन गुस्से से सभी स्टडी मटेरियल को तोड़ देता है और शिकारो को उसे दोबारा से बेचने से मना करता है। फिर जुन वहीं पर ही बेहोश हो जाता है, जहाँ पर ये सभी लोग जुन को बेहोश होता हुआ देखकर घबरा जाते हैं। हमें जुन को मेडिकल चैम्बर के अंदर से उड़ते हुए दिखाया जाता है। वहाँ जुन पाओ और सैंडोरा को इस तरह से खाने को खाते हुए देखकर हैरान हो जाता है। फिर जुन इन्हें छिपकर देखने लग जाता है। तभी वहाँ पर डिंगडोंग जुन को आवाज लगाती है, जहाँ पर जुन डिंगडोंग की आवाज को सुनकर जोर से चिल्लाने लग जाता है। वहाँ डिंगडोंग जुन से पूछती है, तुम क्या कर रहे हो? जहाँ पर जुन इस बात को सुनकर जल्दी से सैंडोरा की तरफ देखता है और उसे आवाज लगाता है। वहाँ सैंडोरा जुन से कहती है, क्या तुम उठ गए? जहाँ पर जुन कहता है, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? जहाँ पर सैंडोरा उसे थोड़ा सा खाने के लिए दे देती है। वहाँ जुन इतने से खाने को देखकर हैरान हो जाता है, जहाँ पर सैंडोरा कहती है, अभी खाना आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिर अगले सीन में हमें लिन को दिखाया जाता है, जो अपनी शादी का सपना देख रही होती है और फिर वो जैसे ही लड़के का चेहरा देखती है तो वो लड़का और कोई नहीं बल्कि जुन ही होता है। जहाँ पर लिन ये देखकर हैरान हो जाती है और तभी नींद से उठ जाती है। वहाँ लिन जैसे ही उठती है तो उसके सामने ही जुन बैठा हुआ होता है, जहाँ पर जुन लिन से कहता है, तुम मुझे गलत मत समझना, मैं बस तुम्हें देख रहा था। वहाँ लिन इस बात को सुनकर जुन को एक जोरदार मुक्का मारती है, जिससे जुन दूर जाकर गिरता है, पर जुन अपने आप को ठीक देखकर हैरान हो जाता है। जहाँ पर सैंडोरा कहती है, तुम्हें इस तरह के अटैक से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, जिस पर पाओ भी हाँ कहती है। फिर ये सभी लोग लिन के हाथ को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसका हाथ जुन को मारने की वजह से बड़ा हो चुका होता है। वहाँ डिंगडोंग अपनी पावर का यूज करके लिन के हाथ को ठीक कर रही होती है और लिन से कहती है कि इस बार मैं तुम्हें फ्री का ठीक कर रही हूँ, लेकिन अगली बार तुम्हें मुझे इसके लिए पैसे देने होंगे। फिर हमें लिन को दिखाया जाता है, जिसके पास भी पावर आ चुकी होती है। वहाँ लिन जुन की बातों को सुनकर उसे लड़ने के लिए कहती है, जिसके लिए जुन हाँ कर देता है। जहाँ पर लिन खड़े होकर जुन के पास आने लग जाती है, वहाँ पर जुन डरकर सैंडोरा से कहने लग जाता है, जहाँ पर सैंडोरा और पाओ उसे चेयर करने लग जाती हैं। वहाँ जुन इस बात को सुनकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है और वहाँ से भागने लग जाता है, जहाँ पर पाओ जुन को रोककर कहती है, यहाँ पर बहुत से मॉन्स्टर्स घूम रहे हैं। इस बात को सुनकर जुन वहीं पर रुक जाता है और पाओ से कहता है, मैं हार मान रहा हूँ। वहाँ पाओ इस बात को सुनकर कहती है, यहाँ पर इस तरह का कोई रूल नहीं है। फिर जुन और लिन दोनों आपस में लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन लिन बड़ी ही आसानी से जुन को मारकर हरा देती है। वहाँ जुन ये देखकर हैरान हो जाता है और लिन से कहने लग जाता है कि मैंने तुम्हारे अटैक को पहले ही देख लिया था। फिर वहाँ पर एक्सुआ आती है, जो जुन से कहती है, क्योंकि तुम बहुत ही स्लो हो। फिर एक्सुआ इन सभी लोगों से कहती है, देखो तुम लोग कितने खुश हो, जिस पर जुन हाँ कहता है। वहाँ जुन इन सभी बातों को सुनकर हैरान हो जाता है और एक्सुआ से कहता है कि तुम मुझे थोड़ी सी अलग लग रही हो, वो तुम पहले बहुत ही सुंदर लड़की थी, लेकिन अब तो। इतना कहते ही वहाँ पर एक्सुआ जुन को गुस्से से देखने लग जाती है, जिससे जुन ये देखकर बहुत ही डर जाता है और एक्सुआ से माफी मांगने लग जाता है। फिर अगले ही सीन में हमें डिंगडोंग को दिखाया जाता है, जो एक्सुआ को एक फूल देती है। वहाँ एक्सुआ जैसे ही उस फूल को पकड़ती है तो वो फूल मुरझा जाता है, जहाँ पर डिंगडोंग ये देखकर जुन के पीछे छिप जाती है। वहाँ जुन ये देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है, जहाँ पर लिन बताती है, ये सब कुछ मेडिकल चैम्बर की वजह से हुआ है, जिसके कारण ही हम सभी को कोई स्पेशल पावर मिली है। वहाँ लिन और जुन इतने नजदीक होते हैं, जहाँ पर एक्सुआ उनके पास आकर कहती है, क्या तुम किसी तूफान की बात कर रहे हो? वहाँ जुन एक्सुआ को इतना गुस्से में देखकर
बहुत डर जाता है। फिर तभी वहाँ पर क्वीन भी बाहर आ जाती है, जहाँ पर जून जल्दी से भागकर क्वीन के पास जाता है। लेकिन वहाँ डिंगडोंग क्वीन को देखकर हैरान हो जाती है और जून से कहती है ये कितना भयानक कर्स है। जहाँ पर जून इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है और जैसे ही वो क्वीन को देखता है तो वो पूरी तरह से चेंज हो चुकी होती है। वहाँ जून ये सब कुछ देखकर हैरान हो जाता है, जहाँ पर सैंडोरा कहती है शायद ये सब कुछ एक्शन क्रिस्टल की रेडिएशन की वजह से हुआ है। फिर वहाँ पर पाओ कहती है कि किसी ने यहाँ पर चैम्बर को खोलने के बारे में बताया है। वहाँ हमें क्वीन को दिखाया जाता है जो जून से कह रही होती है तुम्हें अब से लड़कियों के साथ अच्छे से पेश आना होगा। जहाँ पर जून इस बात को सुनकर क्वीन से कहता है तुमने मेरे साथ ऐसा एक्सपेरिमेंट क्यों किया। जिस पर क्वीन कहती है क्योंकि तुमने मुझे अकेले छोड़ दिया था इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। जहाँ पर हमें पता लगता है कि ये तीनों लड़कियाँ एक्टिंग कर रही होती हैं। वहाँ जून अपनी पावर का यूज करके सैंडोरा से कहता है क्या तुम्हें नहीं लग रहा कि ये तीनों लड़कियाँ अब कुछ अलग तरह की हो गई हैं। फिर क्वीन पीछे से जून को कहती है क्या तुम इस तरह से बात करते हो। वहाँ जून ये सुनकर हैरान हो जाता है और क्वीन से कहता है क्या अब तुम भी विजुअली बात कर सकती हो। जहाँ पर लिन कहती है अब हम भी तुम्हारी बात को सुन सकते हैं। फिर वहाँ पर सैंडोरा कहती है तुम्हें स्पेशल पावर के साथ एक्सन एम्पायर की अथॉरिटी भी मिल चुकी है। जहाँ पर जून खुश होकर क्वीन से कहता है क्या तुम अपनी पावर को डीएक्टिवेट करोगी। वहाँ क्वीन इस बात को सुनकर अपनी पावर को डीएक्टिवेट कर देती है। फिर जून एक्सवा और लिन को पावर डीएक्टिवेट करने के लिए कहता है पर ये दोनों लड़कियाँ अपनी पावर को डीएक्टिवेट करने से मना कर देती हैं। फिर वहाँ पर लिली आ जाती है जो जून से कहती है कि शिकारों ने दो व्यक्तियों को पकड़ा हुआ है जो और कोई नहीं बल्कि कैप्टन और मंकी होते हैं। वहाँ जून इन दोनों व्यक्तियों को देखकर पहचान लेता है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि लिली ने इन दोनों व्यक्तियों को शिकारों के पास छोड़ दिया था। वहाँ प्रेजेंट में आकर मंकी शिकारों से कहता है हम लिली से पूछ रहे थे क्या वो हमें लड़ाई करना सिखा सकती है। जहाँ पर कैप्टन भी इस बात पर हाँ कहता है और शिकारों को बताता है कि कल तुमने ही हमें बाजार के अंदर इन पेन ड्राइव को बेचने के लिए ले गए थे लेकिन हम एक भी पेन ड्राइव को नहीं बेच सके थे। फिर वहाँ पर एक लड़की आई जिसे हमने एक फ्री का पेन ड्राइव दे दिया और उसके बाद एक एक करके बहुत से लोग पेन ड्राइव को खरीदने के लिए आने लग गए जिससे हमने जल्दी से इन सभी पेन ड्राइव को बेच दिया और उसके बाद तुम हम दोनों को उठाकर ले आए। फिर अगले सीन में हमें जुन को दिखाया जाता है जो पाओ से कहता है कि तुम मुझे शिकारों के पास टेलीपोर्ट करो। जिसके बाद पाओ जुन को शिकारों के पास टेलीपोर्ट कर देती है। वहाँ शिकारो जुन को देखकर किसी काम का बहाना करके वहाँ से भाग जाता है। जहाँ पर जुन को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। फिर वहाँ पर एक्सुआ और लिन जुन को वार लगाती हैं लेकिन जुन उन दोनों को यहाँ पर देखकर हैरान हो जाता है और इनसे कहने लग जाता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो। जहाँ पर एक्सुआ कहती है तुम्हारे जाने के बाद ये लड़की भी हमारे पीछे बाहर आ गई। वहाँ लिन इस बात को सुनकर एक्सुआ से कहती है कि मैंने तुम्हें बताया था कि मैं जुन में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जहाँ पर एक्सुआ गुस्से से कहती है कि जुन मेरा है और मैं इसे किसी को भी नहीं दूंगी। वहाँ कैप्टन और मंकी इन सभी को देखकर हैरान हो जाते हैं। जहाँ पर कैप्टन मंकी से कहता है ये लोग क्या कर रहे हैं। वहाँ मंकी बताता है ये एक प्यार की लड़ाई है। जहाँ पर कैप्टन कहता है मुझे लग रहा है कि मास्टर विजार्ट मुश्किल में है और क्या हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। वहाँ मंकी को इस बात को सुनकर एक आइडिया आता है जिसके बाद वो कैप्टन को जुन की साइड धक्का दे देता है। जहाँ पर कैप्टन जैसे ही एक्सुआ के ऊपर गिरने वाला होता है तभी वहाँ पर एक्सुआ अपनी पावर का यूज करती है और फिर अगले सीन में हमें क्वीन को दिखाया जाता है जो सैंडोरा से कह रही होती है क्या लिन और एक्सुआ दोनों ठीक होंगी। जिस वक्त सैंडोरा हाँ कहती है कि सब कुछ ठीक होगा और वो क्वीन को चिंता करने से मना करती है। फिर वहाँ पर पाओ और लिली बहुत सारा खाना लाती हैं जिसको देखकर क्वीन हैरान हो जाती है। जहाँ पर सैंडोरा उसे भी खाने के लिए बुलाती है। फिर अगले ही सीन में हमें कैप्टन को दिखाया जाता है जो वापस अपनी जगह पर आ चुका होता है। जहाँ पर कैप्टन और मंकी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। वहाँ जुन लिन और एक्सुआ से पूछता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। जहाँ पर हमें पता लगता है
कि एक्सुआ के पास टाइम को कंट्रोल करने की पावर है। वहाँ एक्सुआ इस पावर को लेकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन जुन एक्सुआ की इस पावर को लेकर बहुत डरा हुआ होता है और वो लिन के पास जाकर इसकी हेल्प मांगता है, जहाँ पर लिन एक्सुआ को पावर डीएक्टिवेट करने के लिए कहती है। लेकिन एक्सुआ पहले तो इस पावर को डीएक्टिवेट करने से मना कर देती है, पर जुन के कहने पर इस पावर को डीएक्टिवेट कर देती है। फिर वो जैसे ही उस पावर को डीएक्टिवेट करती है तो वो एक जगह में जाकर चुपचाप बैठ जाती है। वहाँ जुन ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है, जहाँ पर पाव बताती है कि पावर को डीएक्टिवेट करने के बाद वो व्यक्ति अपनी रियल पर्सनैलिटी में वापस आ जाता है। लेकिन एक्सुआ अपने पिछले बर्ताव के लिए बहुत ही ज्यादा दुखी है। तो लिन एक्सुआ से कहती है, मैंने तुमसे कहा था कि अब तुम्हें इसके लिए दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। फिर लिन जुन से कहती है कि ये दोनों व्यक्ति कौन है। वहाँ जुन इन दोनों व्यक्तियों से माफी मांगता है और इनसे कहता है कि मुझे एक काम आ गया था, जहाँ पर मंकी और कैप्टन जुन से कहते हैं कि हमने कुछ भी नहीं देखा। फिर वहाँ पर डिंगडोंग बाहर आ जाती है, जिसे देखकर ये दोनों व्यक्ति पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और डिंगडोंग से कहने लग जाते हैं, क्या तुम सच में ही डिंगडोंग हो? जहाँ पर डिंगडोंग हाँ कहती है। वहाँ ये व्यक्ति इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है और उसके आगे जाकर झुक जाता है, जहाँ पर जुन उन्हें कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? वहाँ लिन जुन को रोकर कहती है कि ये सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो। इतना कहकर लिन इन दोनों व्यक्तियों के पास जाती है और उनसे कहती है कि मैं डिंगडोंग की स्टूडेंट हूँ, जहाँ पर डिंगडोंग भी इस बात को सुनकर हैरान हो जाती है। पर लिन उसे एक लॉलीपॉप खाने के लिए दे देती है, जिससे डिंगडोंग वहाँ से चली जाती है। वहाँ ये दोनों व्यक्ति बहुत ही खुश होकर लिन से कहते हैं, क्या हम दोनों भी आपकी टीम को ज्वाइन कर सकते हैं? जहाँ पर लिन बताती है कि तुम्हें सबसे पहले गॉड की पावर को लेने के लिए एक टेस्ट देना होगा और फिर लिन इन दोनों को क्रिस्टल देखने के लिए कहती है। वहाँ पर ये दोनों व्यक्ति उस क्रिस्टल को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। फिर वहाँ पर जुन लिन से पूछता है, तुम करने क्या वाली हो? जहाँ पर लिन बताती है, मैं क्रिस्टल की मदद से इन दोनों व्यक्तियों को पावर देने वाली हूँ। इसके बाद पाव पावर को एक्टिवेट कर देती है, जिससे वहाँ पर एक वेव सी निकलती है और फिर हम देखते हैं कि इन दोनों व्यक्तियों को पावर मिल चुकी होती है। जहाँ पर मंकी को पानी में बदलने वाली पावर मिली होती है और कैप्टन को ताकतवर वाली पावर मिली होती है, जिससे वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस करता है। वहाँ ये दोनों व्यक्ति अपनी अपनी पावर को देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर हमें जुन को दिखाया जाता है, जो अपने मन में सोचता है कि इन्हें भी स्पेशल पावर मिली है, लेकिन वो एक्सुआ की तरह अजीब हरकतें नहीं कर रहे। वहाँ एक्सुआ इस बात को सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है, तो जुन एक्सुआ से कहता है, तुम्हें वापिस से नॉर्मल देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। फिर जुन इनसे पूछता है कि ये सब कुछ कैसे हुआ, जहाँ पर लिन कहती है, मैंने पाओ को ऐसा करने के लिए कहा था। वहाँ जुन इस बात को सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और लिन से कहने लग जाता है कि तुम उसे कैसे ऑर्डर दे सकती हो। फिर अगले सीन में हमें सैंडोरा को दिखाया जाता है, जो क्वीन को बताती है कि लिन एक्सुआ और तुम्हारे पास भी अब अथॉरिटी है, जिससे तुम किसी को भी ऑर्डर दे सकती हो। फिर हमें एक्सुआ को दिखाया जाता है, जो जुन को मारकर पूछ रही होती है कि लिन के साथ तुम्हारा क्या लेना देना है, जहाँ पर जुन बताता है कि कुछ भी नहीं। फिर जुन अपने मन में कहता है कि अब मैं क्या करूँगा, और फिर वो एक्सुआ को डिस्ट्रैक्ट करने लग जाता है और सैंडोरा से पूछता है, क्या हमें अब सच में लड़ाई करनी होगी? जिस पर सैंडोरा हाँ कहती है और पाओ से पूछती है, जहाँ पर पाओ बताती है, हमारे पास बहुत ही ताकतवर आर्मी है जो आवाज के साथ लड़ सकती है। वहाँ जुन और एक्सुआ इतनी सारी आर्मी को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर ये आर्मी वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर जुन सैंडोरा से पूछता है कि ये आर्मी कहाँ पर चली गई। इतना कहकर जुन सोने के लिए चला जाता है, पर लिन उसे रोक लेती है। वहाँ सैंडोरा जुन को बताती है कि तुम्हारी पावर को कंट्रोल करने के लिए अब लिन तुम्हारी ट्रेनिंग कराएगी, जहाँ पर जुन इस बात को सुनकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। फिर लिन जुन को पूरी रात ट्रेनिंग कराती है, जहाँ पर ये सभी व्यक्ति जुन की पावर को देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर वहाँ पर पाओ जुन को बताती है कि यहाँ पर कोई 3 व्यक्ति आए हैं, जहाँ पर जुन इस बात को सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और फिर हमें उन 3 व्यक्तियों को दिखाया जाता है जो वेदास एम्पायर से आए हुए होते हैं।
हमें जुन और इन सभी व्यक्तियों को दिखाया जाता है, जहाँ पर लिन जुन से कहती है कि तुम दोनों अंदर जाओ, मैं इन दोनों व्यक्तियों की पावर को चेक करके आती हूँ। जिस पर जुन हाँ कहता है। वहाँ एक्सुआ जुन से कहती है, मैं वीडियो गेम्स खेलने के लिए जा रही हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ मीटिंग रूम में नहीं जा सकती हूँ। इतना कहकर एक्सुआ वहाँ से चली जाती है। फिर अगले ही सीन में हमें सैंडोरा और इन सभी व्यक्तियों को दिखाया जाता है। वहाँ जुन सैंडोरा से पूछता है कि तुम क्या कर रही हो, जहाँ पर सैंडोरा बताती है, मैं यहाँ से जानकारी इकट्ठा कर रही हूँ। फिर अगले ही सीन में हमें एक राजा को दिखाया जाता है, जो इस बेस को देख रहा होता है। वहाँ ये व्यक्ति राजा से कहता है, हमें भी पावर चाहिए होगी ताकि हम उनसे लड़ सके। जहाँ पर किंग इस व्यक्ति को चुप कराकर कहता है, आखिर वो सभी उन डीमन से लड़ रहे हैं और देखते हैं कि मुंह के साथ उनकी मीटिंग कैसे होती है। फिर हमें जुन को दिखाया जाता है, जो इस राजा को देखकर कहता है कि ये बूढ़ा व्यक्ति थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है। जहाँ पर पाओ कहती है, हमने बेदास पैलेस के ऊपर नजर रखी है। वहाँ जुन इस बात को सुनकर हंसकर सैंडोरा से कहता है कि इनमें से एक व्यक्ति टॉम है। जहाँ पर सैंडोरा इस बात को सुनकर गुस्सा हो जाती है। वहाँ जुन ये देखकर बहुत ही घबरा जाता है और फिर बात को घुमाने के लिए सैंडोरा से पूछता है कि बाहर ये 3 व्यक्ति कौन हैं। फिर हमें इन तीनों व्यक्तियों को दिखाया जाता है। वहाँ ये लड़का सबसे पहले जाकर इस शील्ड को अपनी पावर से तोड़ने की कोशिश करता है, पर वो दोनों इस शील्ड को नहीं तोड़ पाते हैं। जहाँ पर ये लड़की इस लड़के से कहती है, तुम्हारी पावर बहुत ही कम थी। वहाँ ये लड़का इस बात को सुनकर गुस्सा हो जाता है और फिर ये दोनों व्यक्ति आपस में बहस करने लग जाते हैं। जहाँ पर मुंह इन दोनों को चुप कराता है और उन्हें अपने काम पर फोकस करने के लिए कहता है। फिर वहाँ पर पाओ उनके लिए इस बेस के दरवाजे को खोल देती है। वहाँ ये तीनों व्यक्ति ये देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर अगले सीन में हमें जुन को दिखाया जाता है, जो पाओ और लिली से बात कर रहा होता है। वहाँ लिली जुन से कहती है, मैंने उन तीनों व्यक्तियों के लिए दरवाजे को खोल दिया है। जहाँ पर जुन इस बात को सुनकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है और लिली से कहता है कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। फिर जुन सैंडोरा को आवाज लगाता है। वहाँ जुन सैंडोरा को इस तरह से खाने को खाते हुए देखकर हैरान हो जाता है। जहाँ पर सैंडोरा जुन के पास आकर कहती है कि तुम खाने की चिंता मत करो, एक्शन एम्पायर के स्टूडेंट के पास अनलिमिटेड एनर्जी होती है। फिर सैंडोरा जुन को अपने साथ मीटिंग में ले जाती है। वहाँ लिली भी इनके साथ मीटिंग में आ जाती है और सैंडोरा पाओ को नीचे खेलने के लिए भेज देती है। जहाँ पर पाओ ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। फिर सैंडोरा जुन को याद दिलाती है कि अब तुम एक्शन एम्पायर के रूलर हो। जहाँ पर जुन इस पर हाँ कहता है। फिर पाओ इन तीनों व्यक्तियों को यहाँ पर टेलीपोर्ट कर देती है। जहाँ पर ये तीनों व्यक्ति ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि वो यहाँ पर आए कैसे। वहाँ ये व्यक्ति इनसे पूछता है, क्या हम लिटिल कास्टल के अंदर हैं? जहाँ पर लिली कहती है, ये एक्शन फोर्ट है और ये दोनों व्यक्ति एक्शन के रूलर हैं। वहाँ ये तीनों व्यक्ति इस बात को सुनकर हैरान हो जाते हैं। जहाँ पर जुन इनसे कहता है, तुम्हें यहाँ पर आने के लिए बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। वहाँ सैंडोरा जुन को चुप कराकर नीचे बैठा देती है और उससे कहती है कि अब तुम एक्शन एम्पायर में हो। जहाँ पर ये तीनों व्यक्ति ये देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर जुन इन तीनों व्यक्तियों को अपने बारे में बताता है। वहाँ ये तीनों व्यक्ति भी जुन को अपने बारे में बताते हैं। जहाँ पर जुन ये सुनकर हैरान हो जाता है और फिर सैंडोरा से लेनो एम्पायर के बारे में पूछता है। वहाँ सैंडोरा बताती है कि इवास ने पहले ही उस एम्पायर को तबाह कर दिया था। जहाँ पर जुन ये सुनकर ब्राउन को चोरी कहता है। फिर सैंडोरा इन सभी व्यक्तियों को बैठने के लिए कहती है और इनसे पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। वहाँ इनके कहने से पहले ही लिली कहती है कि तुम सब बहुत ही कमजोर हो और हम तुम्हें हराकर तुम्हारे रिसोर्सेज को मिस करके आवाज को हराएंगे। जहाँ पर ये सभी व्यक्ति इस बात को सुनकर हैरान हो जाते हैं। वहाँ जुन लिली को चुप रहने के लिए कहता
है और फिर उसे यहाँ से बाहर भेज देता है और फिर इन तीनों व्यक्तियों से कहता है कि हम यहाँ पर तुम्हारे साथ लड़ने के लिए नहीं आए हैं। जहाँ पर ये तीनों व्यक्ति शांत हो जाते हैं। वहाँ सैंडोरा बताती है कि ये सब कुछ आवाज की वजह से हुआ है और अगर हम उसके पोर्टल को ढूंढकर तबाह कर देते हैं तो ये सब कुछ रुक जाएगा। जहाँ पर मुंह कहता है हम बहुत खुश हैं कि आप हमारी मदद कर रहे हैं, लेकिन ये एक मिलिट्री फोर्ट है। वहाँ मूरो कहता है क्या तुम दूसरे एम्पायर के अंदर फोर्ट को बना सकते हो? जहाँ पर सैंडोरा कहती है कि आवाज से लड़ने के लिए बेस का होना जरूरी है। वहाँ ये तीनों व्यक्ति इस बात को सुनकर गुस्सा हो जाते हैं। जहाँ पर जुन इन तीनों व्यक्तियों को शांत कराता है और इन्हें समझाता है कि हम सब मिलकर आवाज को हराएंगे। फिर जुन इन सभी व्यक्तियों को अपनी पिछली लड़ाई की वीडियो को दिखाता है। वहाँ ये सभी व्यक्ति इस लड़ाई को देखकर हैरान हो जाते हैं। जहाँ पर मुंह कहता है इनका मिलिट्री पावर तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। फिर जुन इन सभी व्यक्तियों को कैप्टन और मंकी की फाइट को दिखाता है। वहाँ कैप्टन और मंकी अपनी अपनी पावर का यूज करके इस बैटल पपिट को हरा देते हैं। जहाँ पर ये तीनों व्यक्ति ये देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। वहाँ जुन इन्हें बताता है ये एक स्पेशल पावर है और इसमें कोई भी खतरा नहीं है। जहाँ पर मुंह कहता है क्या तुम इस दुनिया के अंदर लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो? वहाँ जुन इस बात को सुनकर अपने सर को पकड़ लेता है तो सैंडोरा इन व्यक्तियों से कहती है क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? वहाँ मूरो इस बात को सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और सैंडोरा के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर मुंह उसे रोक लेता है। वहाँ मुंह इनसे कहता है हम पक्का गॉडेस डिंग डोंग की दुआ से उस डेविल को हरा देंगे। जहाँ पर जुन डिंग डोंग का नाम सुनकर हैरान हो जाता है। वहाँ मुंह जुन को डिंग डोंग के बारे में बताने लग जाता है कि कैसे उसने इस दुनिया को बचाया और कैसे उन मोस्टर्स को मारा। फिर तभी वहाँ पर डिंग डोंग उठ जाती है। जहाँ पर जुन डिंग डोंग को बताता है कि ये व्यक्ति तुम्हारे बारे में बात कर रहा था। वहाँ डिंग डोंग जुन से कहती है क्योंकि मैं बहुत ही ताकतवर हूँ। फिर हमें इन तीनों व्यक्तियों को दिखाया जाता है जो डिंग डोंग को देखकर हैरान हो जाते हैं और उसके आगे झुक जाते हैं। जहाँ पर जुन ये देखकर हैरान हो जाता है। वहाँ डिंग डोंग इन तीनों व्यक्तियों को बताती है कि ये मेरा कोई स्टूडेंट नहीं है, ये जुन है और ये बहुत ही अच्छा लड़का है। जहाँ पर ये तीनों व्यक्ति इस बात को सुनकर हैरान हो जाते हैं। फिर वहाँ पर डिंग डोंग सोने के लिए चली जाती है। जहाँ पर मुंह ये देखकर हैरान हो जाता है कि डिंग डोंग इस व्यक्ति के हुड के अंदर सो गई है। वहाँ जुन मुंह से कहता है क्या तुम्हें अब भी हमारे ऊपर शक है? जहाँ पर मुंह ना कहता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर कोई शक नहीं है और हम वापिस जाकर सब कुछ सच बता देंगे। जिस पर ये दोनों व्यक्ति भी हाँ कहते हैं। वहाँ जुन इस बात को सुनकर खुश हो जाता है। फिर सैंडोरा इन तीनों व्यक्तियों को वापस भेज देती है। वहाँ जुन इस तरह की एक्टिंग को करके थक चुका होता है तो सैंडोरा उसे रेस्ट करने के लिए कहती है और खुद वहाँ से चली जाती है। फिर वहाँ पर लिन जुन को बताती है कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, हमें कुछ ही देर में ईवा सिटी के अंदर भी जाना है। वहाँ जुन इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है और लिन से कहता है हम वहाँ पर क्यों जा रहे हैं? जहाँ पर लिन कहती है ये एक सीक्रेट है। फिर अगले सीन में हमें इन सभी लोगों को ईवी सिटी के अंदर दिखाया जाता है। वहाँ एक्सुआ ये सब कुछ देखकर बहुत खुश हो जाती है और जुन को कुछ खरीदने के लिए कहती है। जहाँ पर जुन एक्सुआ को बताता है कि हमारे पास कुछ भी खरीदने के लिए पैसे नहीं है। फिर वहाँ पर जुन को शिकारो दिखाई देता है जो अपने स्टाइलिंग मटेरियल को बेच रहा होता है। जहाँ पर जुन शिकारो के पास जाकर उसके सभी पैसों को ले लेता है और एक्सुआ को कुछ भी खरीदने के लिए कहता है। वहाँ एक्सुआ ये देखकर बहुत खुश हो जाती है और फिर ये सभी व्यक्ति यहाँ पर एंजॉय करने लग जाते हैं। वहाँ सैंडोरा और जुन दोनों ही थक चुके होते हैं तो जुन और सैंडोरा दोनों आपस में बात करने लग जाते हैं। जहाँ पर सैंडोरा जुन की बातों को सुनकर उदास हो जाती है और फिर जुन से कहती है अगर तुम मुझे गिफ्ट दोगे तो तभी मैं तुम्हें माफ करूंगी। जिस पर जुन हाँ कहता है और सैंडोरा के लिए
गिफ्ट लेने चला जाता है। वहाँ जुन सैंडोरा को गिफ्ट देता है, जहाँ पर सैंडोरा उस गिफ्ट को लगाकर जुन से पूछती है क्या ये मुझ पर अच्छा लग रहा है, जिस पर जुन हाँ कहता है। हमें एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जिसका नाम चिल्ड होता है। वहाँ चिल्ड सैंडोरा को देखकर उसका दीवाना हो जाता है, लेकिन वो सैंडोरा के साथ जुन को देखकर हैरान हो जाता है। और फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि चिल्ड सैंडोरा के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है और उसे अपने बारे में बताने लग जाता है, लेकिन सैंडोरा चिल्ड को इग्नोर करके जुन को यहाँ से चलने के लिए कहती है, जहाँ पर चिल्ड ये देखकर हैरान हो जाता है और जुन को रोककर उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है। लेकिन जुन उसके अटैक से बचते हुए ही गलती से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पर चिल्ड जुन के एक अटैक से ही नीचे गिर जाता है। वहाँ जुन चिल्ड से कहता है ये गलती से हो गया था और इतना कहकर जुन वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ चिल्ड जुन को रुकने के लिए कहता है और उसे बताता है कि आज तक मेरे फादर ने भी मुझे इस तरह से नहीं हराया था। वहाँ ये दूसरा व्यक्ति चिल्ड के बारे में जुन को बताने लग जाता है। फिर वहाँ पर ये तीनों लड़कियाँ भी आ जाती हैं, जहाँ पर चिल्ड इन तीनों लड़कियों को देखकर उनका दीवाना हो जाता है और उनके बारे में सोचने लग जाता है। वहाँ ये सभी लोग चिल्ड को देख रहे होते हैं, जहाँ पर चिल्ड इन्हें अपने बारे में बताने लग जाता है। वहाँ एक्सुआ शोमैन का नाम सुनते ही चिल्ड की तरफ जाने लग जाती है, लेकिन जुन उसे रोक लेता है और वहाँ पर जाने से मना करता है। लेकिन चिल्ड जुन को एक्सुआ के हाथ को पकड़े हुए देखकर गुस्सा हो जाता है और उसे एक्सुआ के हाथ छोड़ने के लिए कहता है, जहाँ पर एक्सुआ इस बात को सुनकर गुस्सा हो जाती है। वहाँ जुन एक्सुआ को शांत रहने के लिए कहता है। फिर हमें चिल्ड को दिखाया जाता है जो अपने मन में सोच रहा होता है कि जुन इन सभी लड़कियों को कंट्रोल कर रहा है, और फिर चिल्ड जुन को लड़ाई के लिए चैलेंज करता है। वहाँ ये सभी लोग इस बात को सुनकर जल्दी से लड़ाई को देखने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर जुन और ये सभी लड़कियाँ भी ये देखकर हैरान हो जाती हैं। वहाँ ये सभी लोग चिल्ड को चेयरअप करने लग जाते हैं, जहाँ पर जुन एक्सुआ को क्वीन के पास छोड़कर चिल्ड से लड़ने के लिए चला जाता है। वहाँ जुन पहले तो चिल्ड को लड़ने से मना करता है, जहाँ पर चिल्ड उसे हार मानने के लिए कहता है। लेकिन तभी वहाँ पर सैंडोरा जुन से कहती है अगर तुम इसके साथ नहीं लड़ोगे तो मैं इसके साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ। वहाँ जुन इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है और सोचने लग जाता है अगर सैंडोरा ने इसके ऊपर अटैक किया तो ये व्यक्ति मर जाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर एक्सुआ अपनी पावर का यूज करती है और चिल्ड के सभी कपड़ों को फाड़ देती है। वहाँ जुन और ये सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं, जहाँ पर एक्सुआ जुन से कहती है हमारे पास इतना टाइम नहीं है। वहाँ चिल्ड इस जगह से भाग जाता है और जाते हुए जुन से कहता है कि मैं तुमसे बदला लूंगा। वहाँ एक्सुआ जुन से कहती है हम घूमने के लिए जा रहे हैं। फिर अगले सीन में हमें इन सभी लड़कियों को घूमते हुए दिखाया जाता है। वहाँ जुन इनके साथ घूमते हुए थक चुका होता है तो वो एक शॉप में जाकर बैठ जाता है, जहाँ पर जुन को शॉप के अंदर वही साड़ी मटेरियल दिखाई देता है। वहाँ ये व्यक्ति जुन से कहता है कि तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं होंगे कि तुम इस चीज को खरीद सको। जहाँ पर जुन इस बात को सुनकर उस व्यक्ति को वही स्टडी मटेरियल दिखाता है। वहाँ ये व्यक्ति ये देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है, जहाँ पर जुन उन स्टडी मटेरियल को इस व्यक्ति को दे देता है और उससे 4 गिफ्ट्स खरीद लेता है। फिर जुन उन गिफ्ट्स को इन लड़कियों को दे देता है, जहाँ पर ये सभी लड़कियाँ अपने अपने गिफ्ट्स को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। वहाँ जुन लिन के पास जाकर उससे कहता है कि तुम पर यह रिंग बहुत ही अच्छी लग रही है और उससे पूछता है कि हम यहाँ पर क्या करने आए हैं, जहाँ पर लिन जुन को इसके पीछे आने के लिए कहती है। वहाँ दूसरी तरफ हमें शिकारों को दिखाया जाता है जो एक जगह पर बैठकर अपने स्टडी मटेरियल को बेचने की कोशिश करता है, लेकिन ये सिपाही शिकारों को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर शिकारो ये देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि मैंने कुछ गलती तो नहीं की। फिर लिली शिकारो से कहती है यहाँ पर एक और जनरल आ रहा है। वहाँ शिकारो इस बात को सुनकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है। फिर अगले ही सीन में हमें जुन और लिन को एक वेपन स्टोर के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर लिन एक तलवार को उठाकर जुन से कहती है कि तुम्हें आवाज को हराने के लिए एक तलवार की जरूरत होगी क्योंकि एक्शन एम्पायर पावरफुल है लेकिन तुम नहीं। वहाँ जुन इस बात को सुनकर लिन से कुछ कहने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर सैंडोरा आ जाती
जाती है और वो लिन को बताती है कि इस तलवार का मटेरियल अच्छा है और ये लड़ाई के लिए भी अच्छी होगी। फिर लिन सैंडोरा को इस तलवार के मटेरियल के बारे में बताने लग जाती है। वहाँ जुन इनकी बातों को सुनकर सोच में पड़ जाता है कि इसे खरीदने के लिए बहुत पैसे लगेंगे और इसके लिए इतना काम करना पड़ेगा। जहाँ पर लिन इस बात को सुनकर जुन के ऊपर गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है हम उसके साथ ट्रेड करेंगे। वहाँ जुन इस बात को सुनकर कहता है क्या बेदस इसके लिए हाँ करेगा। जहाँ पर सैंडोरा लड़ाई के बारे में सोचने लग जाती है। वहाँ ये दोनों व्यक्ति उसे ऐसा सोचने से मना करते हैं। फिर लिन इन्हें मंकी और कैप्टन के बारे में बताती है कि वो कैसे मॉन्स्टर्स को मारते हैं। वहाँ सैंडोरा इस तलवार को देखने के लिए पाव को दे देती है। जहाँ पर ये व्यक्ति अपनी तलवार को गायब होता हुआ देखकर हैरान हो जाता है। तभी वहाँ पर जुन तलवार के सारे पैसे इस व्यक्ति को दे देता है और ये व्यक्ति शांत होकर वहाँ से चला जाता है। फिर तभी वहाँ पर एक्सवा जुन के पास आकर कहती है कि चिल्ड अपनी सेना को लेकर आ रहा है। जहाँ पर जुन इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है। फिर अगले ही सीन में हमें चिल्ड को दिखाया जाता है जो अपनी सेना को लेकर जुन की तरफ आ रहा होता है। वहाँ चिल्ड जुन को इतना शांत देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। फिर दूसरी तरफ हमें राजा को दिखाया जाता है जो इन तीनों व्यक्तियों से एक्शन बेस के बारे में पूछ रहा होता है। जहाँ पर मुंह राजा को बताता है कि वहाँ पर गोल्डन डिंग डोंग भी है। वहाँ राजा इस बात को सुनकर बहुत ही हैरान हो जाता है। तभी वहाँ पर ये व्यक्ति राजा से कहता है कि वो लोग गोड जैसे नहीं लग रहे हैं, शायद वो सभी डीमंस भी हो सकते हैं। जहाँ पर मुंह इस बात को सुनकर इस व्यक्ति को चुप रहने के लिए कहता है। फिर तभी वहाँ पर एक सिपाही आता है जो राजा को बताता है कि रॉयल सेना डीमन सिपाही को पकड़ने के लिए गई है। तभी वहाँ पर बनाओ उस व्यक्ति से इसके बारे में पूछने लग जाती है, लेकिन ये व्यक्ति तभी वहाँ से भाग जाता है। फिर मूरो अपनी पावर का यूज करके सिटी को देखता है। वहाँ ये सब व्यक्ति ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि चिल्ड एक्शन एम्पायर के रूलर से लड़ने के लिए गया है। फिर अगले सीन में हमें चिल्ड को दिखाया जाता है जो एक प्रेयर कर रहा होता है। जहाँ पर जुन उसे कुछ कहने की कोशिश करता है पर चिल्ड उसे चुप रहने को कहता है। वहाँ लिन चिल्ड के पास आकर उसे गुस्से से कहती है कि तुम यहाँ से साइड हो जाओ। जहाँ पर चिल्ड चुपचाप वहाँ से साइड हो जाता है। फिर लिन जुन को यहाँ पर बुलाती है और उसे इस जगह पर खड़ा रहने के लिए कहती है। इतना कहकर लिन वहाँ से पीछे हट जाती है। वहाँ जुन ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है और फिर वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम अलाया होता है। जहाँ पर ये सभी व्यक्ति अलाया को देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी अलाया जुन के ऊपर गिर जाती है। जहाँ पर जुन ये देखकर हैरान हो जाता है। फिर अलाया जुन को अपने बारे में बताती है।